मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक आयत है वइज़ा मरिज़ व यशफ़ीन, इसकी तशरीह करेंगे और फिर इसमें रूहानी इलाज का सबूत आपको देंगे कि किस तरह इस आयत से रूहानी इलाज का सबूत मिलता है। वइज़ा मरिज़ व यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो बस मुझे शफ़ा मेरा अल्लाह देता है। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। इस आयत की तशरीह के अंदर के निस्बत अल्लाह ने, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शफ़ा मेरा अल्लाह देता है। वइज़ा मरिज़, तो जब भी मैं बीमार हूँ, फ़ा हुआ, यानी लफ्ज़ फ़ा के साथ अल्लाह ने इसको ज़िक्र किया कि जैसे ही ये इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है, फ़ो यशफ़ीन, तो बस वो अल्लाह उसे शफ़ा दे देता है। अब चूँकि अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की है, तो हमने सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में देखना है कि आया अल्लाह ने जो निस्बत अपनी तरफ की है, हमें कौन कौन से अमाल को करना ज़रूरी है। तो इससे ये साबित हो रहा है इस आयत से कि अगर अल्लाह ये ना कहते कि जब मैं बीमार होता हूँ, लफ्ज़ फ़ा ना लगाते, यानी फ़ा हुआ यशफ़ीन का ये आगे सीगा हुआ ज़मीर के ऊपर फ़ा लगा है, तो अगर यहाँ पे लफ्ज़ फ़ा ना होता तो फिर यानी कि मरीज़ जो भी चाहता वो करता रहता, इस इलाज की तरफ तवज्जो ना करता, तो फिर भी उसे शफ़ा मिल जाती। आज हम जितने भी परेशान हैं, उसकी मेन वजह है कि असल जो इलाज का तरीका है कुरान हदीस के अंदर, हम उससे दूर हैं। चाहे वो जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो, नज़र का मसला हो या आम बीमारी हो, यानी जो भी बीमारियाँ चल रही हैं, बीमारी लाने वाला भी वो अल्लाह है और बीमारी को ले जाने वाला भी वो अल्लाह है। लेकिन हमारी जो सोच है वो ज़ाहिरी असबाब पे फँस चुकी है। यानी हम लोग ज़्यादातर असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं और बातिनी इलाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, जिसको हम रूहानी इलाज कहते हैं। फिर रूहानी इलाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से इलाज करना जानते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से इलाज करना नहीं जानते। उनमें उलमा की जमात कोई अगर आपके करीब हो, तो उससे अगर वो समझता हो इस इलाज को, तो अगर उनसे इलाज किया जाए तो मरीज़ को फ़ायदा होता है। इसी तरह कोई अगर आलिम है, दीन को समझने वाला है, तो उससे अगर आप इलाज करवाएँगे तो बहुत जल्द आपका मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। तो उसके लिए यानी जो निस्बत है अल्लाह ने अपनी तरफ की है, तो इस निस्बत को सामने रखते हुए हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करना इंतहाई ज़रूरी होता है, जिससे मरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता सेहत की तरफ जाता है। उसमें एक तो इसका इलाज जो किया जाता है रुक़िया शरिया के साथ, यानी शरई दम है कि कुरानी आयात को उस मरीज़ के ऊपर पढ़ के दम किया जाता है, फिर पानी उसे दिया जाता है पीने के लिए, फिर पानी जिस्म पे लगाने के लिए, फिर उसमें कुछ अमाल होते हैं जिनको वो मरीज़ करता है। यानी कुछ अमल होते हैं छोटे-छोटे जिनको मरीज़ करता है, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी से निकलना शुरू हो जाता है। और इसमें पहले तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो जिन्नात से पैदा होती हैं, नज़र से पैदा होती हैं, जादू से पैदा होती हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो इन चीज़ों से नहीं पैदा होती, बल्कि आम बीमारियाँ होती हैं। तो ये जितनी भी बीमारियाँ चल रही हैं, उनमें सब की जो निस्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ की है कि जब तो अगर तुम बीमार हो चुके हो तो शफ़ा भी मैं तुम्हें दूँगा। चूँकि बीमारी का मकसूद 2 चीज़ें होती हैं, या तो अल्लाह का अज़ाब होता है वो, या अल्लाह की आज़माइश होती है। तो अल्लाह की जो आज़माइश होती है वो टल जाती है, और अगर जब अल्लाह का अज़ाब होता है तो उस अज़ाब को अगर इंसान समझ नहीं पाता कि ये मेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब है या कोई मेरे ऊपर अल्लाह की आज़माइश है, समझ नहीं पाता, तो फिर उसका रुजू नहीं होता, अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मर्ज़ ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आज हम जितने भी अस्पतालों के अंदर हमारे मरीज़ हैं, उसकी मेन वजह ये है कि जितने भी मरीज़ अस्पतालों के अंदर हैं, अगर वो रूहानी इलाज को अपना मकसूद बना लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द अल्लाह उन्हें इन बीमारियों से निकाल दे। मैं ये इलाज करता हूँ, अगर आप में से कोई भी इलाज करवाना चाहता हो, तो मेरा ये नंबर है 0343 97 13 528, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो याद रहें कि ये इलाज इंतहाई ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करके देखा कि मरीज़, बड़े-बड़े मरीज़ अल्लाह ने, यानी कि डॉक्टरी अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जैसे ही इस इलाज की तरफ आए तो अल्लाह ने सेहत अता फ़रमा दी। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।